कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लोगों के लिए काफी पवित्र स्थान है। हिंदू लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर शिव जी का निवास था। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि उनके अभीष्ट दादा धर्मपाल जी यहीं निवास करते थे और जैन धर्म के लोग यह मानते हैं कि उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहीं कैलाश पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था। आपने भी कैलाश पर्वत के बारे में यह दावा जरूर सुना होगा कि इस पर चढ़ना आज तक किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो पाया है। इसी के साथ ही हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में बताया गया है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के केंद्र स्थान पर मौजूद है। दुनिया भर की कई सारे ऐसे रिसर्चेस हैं जिनका यह मानना है कि कैलाश पर्वत का धरती के बिल्कुल बीचों बीच होना, दुनिया की लगभग सारी मेजर रिलीजियस किताबों में इसका जिक्र होना, यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो सबूत मिले हैं, कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, उस पर सोचने के बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो आपका दिमाग हिलाने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बाबा हिंदी में। हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में संबाला नाम की एक सीक्रेट जगह के बारे में बताया गया है, वही जगह जिसका रेफरेंस डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में दिया गया था। संबाला एक ऐसी सीक्रेट जगह को कहा गया है जो कैलाश पर्वत के पास मौजूद है, लेकिन इस जगह तक पहुंचना आसान नहीं है। कहते हैं कि इस जगह पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ पहुंचता है वह अमर हो जाता है और कई शक्तियों का मालिक भी बन जाता है। अगर आप भी इस जगह को काल्पनिक मानते हैं तो जरा रुक जाइए। भले ही इस जगह का जिक्र सिर्फ हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में है, लेकिन दुनिया भर के विद्वानों का मानना है कि ऐसी जगह वाकई में मौजूद है। फेमस राइटर जेम्स हिल्टन ने इस जगह पर पूरी किताब लिखी हुई है और इस जगह का जिक्र कई सारी हॉलीवुड मूवीज में भी है। साल 1942 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जिनको की पहाड़ियों में तैनात किया गया था, उन्होंने भी कैलाश पर्वत के बारे में कई हैरत अंगेज दावे किए थे। उन्होंने यहाँ की पहाड़ियों पर काफी सारे ऐसे योगी देखे थे जिन पर ठंड का असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, मानो उनमें कोई अजीब शक्तियां हों। यहाँ तक कि उन योगियों की उम्र भी सैकड़ों सालों की थी। हाल ही में कुछ सालों पहले भी एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें व्यक्ति नंगे बदन के साथ हिमालय की बर्फीली वादियों में ऐसे घूम रहा था मानो उसने अपने शरीर पर, सारी इंद्रियों पर और भावनाओं पर काबू पा लिया हो। डॉक्टर अर्नेस्ट मल्दाशेव ने साल 1999 में अपनी टीम के साथ, जिसमें कई सारे फिजिसिस्ट भी शामिल थे, कैलाश पर्वत के पास पहुंचे और उन्होंने और उनकी टीम ने कई महीने कैलाश पर्वत के पास बिताए और इस पर्वत का गहरा अभ्यास किया। इस रिसर्च में उनकी टीम ने दावा किया था कि कैलाश पर्वत कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मनुष्य द्वारा बनाया गया पिरामिड है। कैलाश पर्वत की इस फोटोग्राफ को देखिए। इस हिस्से में दिखाई दे रही ये दीवार, इस पर बने स्ट्रक्चर को देखकर दावा किया गया था कि चट्टान की दीवार किसी भी लिहाज से कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं हो सकती। और यह कैलाश पर्वत का पश्चिमी हिस्सा, जिसका आकार आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसका यह वाला हिस्सा दुनिया में मौजूद बाकी के पिरामिडों जैसा ही है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता। अब शायद आप में से कई लोग यह कहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि यह आंखों का भ्रम हो, क्योंकि पहाड़ के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ी है, उससे शैडो बन रही है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से कोई इल्यूजन हो रहा हो। तो जरा रुक जाइए और कैलाश पर्वत की चारों तस्वीरों को देखिए जो दिन के अलग अलग समय में खींची गई थी। तस्वीरों की क्वालिटी जरा खराब है, लेकिन हम अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि चारों दीवारों पर एक ही जैसी आकृतियां मौजूद हैं जो हजारों साल पहले बनाई होंगी, पर अभी इनके बारे में कुछ बिखरे अवशेष यहाँ पर दिखाई देते हैं और चारों तरफ की दीवारों पर दिखाई देना केवल एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन इतनी विशाल मूर्तियाँ इतने बड़े पहाड़ पर कोई कैसे निकाल सकता है? यह सवाल आपके भी मन में आया होगा। कैलाश मंदिर के बारे में पता नहीं होगा, जो दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर है, क्योंकि पूरे चट्टान को ऊपर से नीचे तक खोदकर इस मंदिर को कैसे बनाया गया था, ये आज तक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। सैकड़ों लोग अगर दिन रात भी खुदाई करके इस मंदिर को बनाने के काम में लग जाएं, तो भी ऐसे मंदिर को बनाने के लिए 100 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। और यह मत भूलिए कि ये मंदिर उस समय बनाया गया था जब कोई एडवांस टूल मौजूद नहीं थे। और यह भी जान लीजिए कि ऐसा
मंदिर आज की एडवांस मशीन का इस्तेमाल करके भी बनाना इम्पॉसिबल है। और जरा सोचिए कि एलोरा का कैलाश मंदिर सही सलामत मौजूद नहीं होता तो किसी मंदिर के होने की कल्पना कर सकते थे जो ऊपर से नीचे तराशा हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो उन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं और जो हम इंसान आज के समय में बना सकते हैं। एक और अमेरिका के माउंट रुशमोर के ऊपर साल 1941 में अमेरिका की 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और बाकी के 3 और चेहरे बनाए गए थे। आकार में काफी बड़े थे। यह हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर विशाल मूर्तियां उकेरना आज का इंसान भी आसानी से कर सकता है। तो एडवांस तकनीक का यूज करके कैलाश पर्वत पर मूर्तियां उकेरना कोई बड़ी बात नहीं थी। और दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों की प्राचीन किताबों में इस पर्वत का जिक्र है और इसे धरती का सेंटर बताया गया है। हर साल हजारों लोग पर्वत की परिक्रमा और दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर सच में यह पर्वत नेचुरल नहीं है और अगर एक पिरामिड है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड हो सकता है, और वह भी ऐसा पिरामिड जो ना नैसर्गिक है और ना ही हम जैसे मामूली इंसानों ने बनाया है। तो इस सवाल का जवाब हम आपसे सुनना चाहते हैं कि इतने विशाल पिरामिड को आकार किसने दिया होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।